अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अंता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। शोर की ज़िंदगी, हंगामे की ज़िंदगी और परेशानियों की ज़िंदगी। मैं कई बाज़ों का सोचता हूँ, आज से 2-3 सदी पहले यहाँ लाहौर में रहने वाला कोई लाहौरिया, उसको अल्लाह पाक अपने अमर में ताकतवर है, कादिर है, कुदरत रखता है, कब्र से उठाए और वो ये ज़िंदगी देखे। ख़ास तौर पे हमारी चंद चीज़ें, हमारी ग़िज़ाएँ, शोर, हंगामा, सड़कों पे रश, हारन, ये कुछ चीज़ें अगर वो देख ले तो मेरे ख्याल में तो उसको उसी वक्त हार्ट अटैक हो जाए और वो फिर मर जाए। इतना हंगामे, इतना शोर और इतनी ज़िंदगी की उल्फतें नहीं कुल्फतें, तन्हाइयाँ, परेशानियाँ, ऐसा क्यों हुआ? और इंसानियत एक तंग घेरे में घिरती चली गई और तंग घेरे में उलझती चली गई और इंसानियत को एक ऐसा निज़ाम मिला कि इंसानियत परेशान। ये खुदकुशी की बढ़ती हुई शरह एक पैगाम देती है। हर शख्स ये कहता है कि मेरे माँ बाप पे लड़ाई होती है। कोई किस्मत वाला घर होगा जहाँ मियाँ बीवी की उलझनें नहीं होंगी। ये एक पैगाम दे रही है। तलाकों की शरह पैगाम दे रही है। खुदकुशियों की शरह बढ़ती हुई पैगाम दे रही है। ये निज़ाम कुछ पैगाम दे रहा है। इकट्ठे रहते थे ख़ानदान के ख़ानदान, बच्चे वहीं बड़े आबाद हो गए और बड़े बन गए। घरों के अंदर बड़े कमरे हैं, छोटे छोटे दिल हैं। ये एक पैगाम है। कहीं से कुछ हुआ है और कहीं से कुछ कमी हुई है। एक पैगाम है और ये पैगाम हमें कुछ बता रहा है। हमारी कमियों, हमारी कोताहियों, हमारी ज़िंदगी के कुछ निज़ाम में कोई मैसेज दे रहा है कि कुछ हुआ है और कहीं से कुछ निज़ाम गड़बड़ हुआ है, जिसको हम एक लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल कर रहे हैं कि फैमिली सिस्टम हमारा टूट गया है, मुतासर हो। यूरोप को तो सारा मुतासर हो गया है और हमारा मुतासर हो रहा है। फैमिली सिस्टम अगर मुतासर हुआ, फैमिली सिस्टम, तो नुकसान बढ़ जाएगा और मुआशरा टूट जाएगा। हाँ, इसकी तफसीलात हम अर्ज़ करते हैं कॉल के बाद। अस्सलामु अलैकुम। जी, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैंने पूछना था, मैं बाइक चलाता हूँ, मुझे नींद आती है, नींद का झटके लगने शुरू हो जाते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर ही ना। बाइक चलाते हैं तो आपको नींद के झटके आना शुरू हो जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, वैसे जब बिस्तर पे जाते हैं तो उस वक्त तो नींद ठीक आती है? रात को लेट ही वैसे नींद आती है। हाँ। तो नींद तो मुझे आ जाती है, वो तो काफी मेरे पास वजीफे हैं, पढ़ाई कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। कौन से नींद आने का वजीफे नहीं हैं, मसला। कौन से वजीफे हैं जिससे आप पढ़ते हैं और नींद आ जाती है? कुल्लू शरीफ पढ़ लेता हूँ या कोई आलमद शरीफ का, जो भी मुझे ज़बानी आ जाए ना चीज़ें पढ़ लेता हूँ, नींद तो आसानी से आ जाती है। तो सुबह मसला है ना, गाड़ी चला रहा हूँ, यहाँ 10-11 बजे मुझे थोड़ा होगा नींद के ना जैसे झटके लगने शुरू हो जाते हैं, फिर गाड़ी साइड पे खड़ा करूँगा। क्या आप रात को देर से सोने के आदी हैं? हफ्ते में 1-2 दिन बस ज़रा लेट सोता हूँ, जब कभी दोस्तों के साथ बाहर होता है। वैसे तो मैं 10 बजे सो जाता हूँ। अच्छी बात है, आप 10 बजे से पहले सो जाएं तो अच्छी बात है। और आप ऐसा करें, जब आप निकला करें मुंह में काली मिर्च रख लिया करें। ये बज़ाहिर छोटा सा टोटका है, बज़ाहिर छोटा सा टोटका है, लेकिन बहुत कमाल टोटका है। मुंह में काली मिर्च रख लिया करें, उसे चूसा करें, चबाएं नहीं, सिर्फ चूसें। 5-10 काली मिर्च मुंह में रख लें, हर वक्त जेब में आप काली मिर्च रखिएगा और उसको सिर्फ चूसें। और एक आयत है आयतल कुर्सी की,
جس کو نیند نہ آتی ہو اس کے لیے بھی، جس کو نیند کی غنودگی رہتی ہو اس کے لیے بھی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آیت ہے آیت الکرسی کی، اور بہت کمال آیت ہے یہ، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بڑی تاثیر ہے۔ آپ اس کو مسلسل پڑھتے رہیں، اس کو مسلسل آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو نیند جو ہے وہ نہیں آئے گی، جو غنودگی ہے نہیں آئے گی، اور آپ بالکل حشاش بشاش رہیں گے، آپ کے حواس بالکل بیدار رہیں گے اللہ کے فضل سے، اور نیند کے مسائل میں آپ مبتلا نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ یہ ضرور کریں، آپ کو فائدہ ہوگا، اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ فیملی سسٹم ہمارا ٹوٹ رہا ہے، کچھ ملک ایسے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں، کچھ قومیں ایسی ہیں، ان کا تو بالکل ٹوٹ گیا، ہمارا بھی ٹوٹ رہا ہے، اور اس ٹوٹنے کی بنیادی وجہ جو میں آپ کو بیان کروں، میل ملاپ ختم ہو رہا ہے، غیروں سے میل ملاپ بڑھ رہا ہے، اپنوں سے میل ملاپ ختم ہو رہا ہے، یعنی اتنا ختم ہو رہا ہے، اتنا ختم ہو رہا ہے کہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے نانی کے، میرا جو بیٹا ماموں ہے، مجھے 38 سال ہو گئے میں اس کے گھر نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ میری والدہ کہتی تھی اس کی بیوی نے ہمیں یہ بات کہی تھی، لہٰذا ہمارا اس سے تعلق ختم ہے، میل ملاپ ختم ہو گیا، اپنوں سے تعلق ختم ہو گیا۔ جی ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی بات کیجئے۔ ہاں جی جی آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ بات کریں۔ السلام علیکم۔ شاید کال کٹ گئی ہے۔ میل ملاپ ختم ہو گیا، ایک دوسرے کا حال حوال ختم ہو گیا۔ اب تو موبائل کا دور ہے، واٹس اپ وائس میسج کا دور ہے، اب تو میل ملاپ بہت ہی بہترین ہے۔ اب تمام رشتہ داروں کے واٹس اپ نمبر لیں، موبائل نمبر لیں، جن کے پاس واٹس اپ نہیں ہے انہیں میسج بھیج دیں، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں آپ۔ بڑوں کے لیے ان کو دعاؤں کی درخواست کر دیں، چھوٹوں کے لیے کوئی پیار کے بول دیں۔ اب روزانہ دوسرے تیسرے ایک میسج بھیج دیں، کال کر لیں، خیریت سے ہیں آپ، ٹھیک ہیں۔ یقین جانیے اولین اور آخرین کے اخلاق جو میرے آقا کملی والے نے فرمائے، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اولین اور آخرین کے اخلاق کہ جو تجھ سے جوڑے، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تیرے ساتھ ظلم کرے اسے معاف کر۔ کمال ہے، جو توڑے تو اس سے جوڑ، جو محروم کرے اسے عطا کر، جو ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ اولین اور آخرین کے یہ اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق ہیں، اور اولین اور آخرین کے اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق اتنے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اولین اور آخرین کے اخلاق ہیں، اور جو ان اخلاق کو پانے، لانے اور بڑھانے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ وعدے ہیں۔ آپ وعدے سنیں گے تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کے اندر ایک احساس ہوگا کہ کچھ ہو جائے میں نے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ پہلا وعدہ عمر دراز کا ہے، عمر دراز کا وعدہ ہے۔ دوسرا وعدہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے، ہاتھ اٹھے منہ پہ پھیرنے سے پہلے دعائیں قبول۔ جو اپنے رشتہ داروں کو ہیلو ہائے سلام خیریت، ان کے ظلم کے باوجود، آپ کو کسی نے سلام کیا، آپ نے اس کو سلام کیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ وہ آپ کو سلام کرے نہ کرے اور آپ اس کو سلام کریں، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر۔ بڑا مشکل ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے مشکلات، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ میں نے کہا اپنے رشتہ داروں میں آپ کے کوئی دشمن ہیں؟ فوراً بولا کہ واقعی ہمارے دشمن ہیں۔
उसे यही पता है ना कि ये कहेगा तेरे दुश्मन ने तुझे जादू किया। मैंने कहा अपने दुश्मनों की लिस्ट बनाए। याद करते करते कहने लगे अपनी बीवी अम्मी से पूछो। मैंने कहा लिस्ट बना के ले आए, ये दुश्मन है। और मैंने कहा उन्होंने जिस मौके पे जो दुश्मनी की थी, बोलों की, ज़ुबान की, मामलात की, गड़बड़ की, ज़्यादती की, वो भी साथ ज़रा रेफरेंस लिखिएगा। मैं देख तो सही करता क्या हूँ। बड़ा खुश हुआ, कहने लगा आपने बड़ी तवज्जो की, आपका बहुत शुक्रिया, बस इनका अंजाम दिखाए। मैंने कहा तो देख तो सही अंजाम होता क्या है। वो अंजाम दिखाऊंगा तो इंशाअल्लाह तेरा दिल ठंडा हो जाएगा। बस दुश्मनों की मेरे पास जो है वो लिस्ट ले आ। वो दुश्मनों की लिस्ट मेरे पास ले आया। अब मैंने क्या किया, एक कॉल के बाद हम इसको बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो जी ना पूछना था, रिश्ते के लिए ना, रिश्ता नहीं कोई भी आ रहा, घर पे कोई आ जाए, हमें बहुत परेशान रहती है ना। अच्छा जी, तो आप कोई वजीफा बता दें, रिश्ता कोई भी नहीं आ रहा, तो बीमार भी रहती हैं, शुगर है उनको, तो इसलिए आप रहनुमाई कर दे प्लीज करें। जी रहनुमाई चाहिए। अच्छा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह पाक के गैब के ख़जाने से आपके लिए रिश्तों की अल्लाह पाक रास्ते खोलेगा, ज़रूर खोलेगा। आप ऐसा कीजिए, मेरी थोड़ी बातों पे, कुछ बातों पे आप तवज्जो करेंगे। सब्ज़ रंग का कागज़ ले लें, सब्ज़ कागज़ ले लें और उस पर स्याही से आप सूरत ताहा लिखें। सब्ज़ कागज़ हो और स्याही से सूरत ताहा बग़ैर ज़ेर ज़बर के आप लिखें। सब्ज़ कागज़ पे सूरत ताहा बग़ैर ज़ेर ज़बर के लिखें। आप लिखेंगे, उसको अपने पहने हुए कपड़े, जिस बेटी की शादी होनी हो, बेटे की शादी ना हो रही हो, धुला हुआ पहना हुआ कपड़ा, साफ पाक कपड़ा, उसमें लपेट के आप रख दीजिए। और हर जुमे के दिन उस कपड़े के को खोलें और उस सूरत के कागज़ के ऊपर कोई इतर खुशबू, परफ्यूम नहीं, उसमें अल्कोहल होता है, कोई इतर खुशबू आप लगा दीजिए। एक तो ये आप करें और ज़रूर करें। और दूसरा, सूरत यासीन, सूरत मरियम और सूरत रहमान एक बार, चाहे सुबह शाम, वरना एक बार लाजिम रिश्ते की नीयत से पढ़ें। मैंने आज तक किसी को इस अमल के करते हुए ख़ता जाते नहीं देखा, हमेशा रिश्ते हुए हैं और गैब से अल्लाह ने ज़िंदगी का बेहतरीन जीवन साथी अता फरमाया। बहुत बेहतरीन जीवन साथी ज़िंदगी का मिला है। और तीसरी और आखिरी चीज़, या लतीफ़ो या वदूद हो, या लतीफ़ो या वदूद हो, ये बहुत कसरत से और हर नमाज के बाद आप एक तस्बीह लाजिम पढ़ें और उसके अलावा बहुत कसरत से पढ़ें। या लतीफ़ो या वदूद हो, सारा दिन हर हालत में, वज़ू बेवज़ू, पाक ना पाक, सारा दिन हर हालत में या लतीफ़ो या वदूद हो आप पढ़ें। सारा घर पढ़े, आप लाजिम पढ़ें, घर के मज़ीद अफराद भी पढ़ लें तो बहुत मुनासिब बात है, अच्छी बात है, मुबारक बात है। बस ये आप ज़रूर कर दीजिए, इस पे अल्लाह पाक की रहमत होगी, अल्लाह का फ़ज़ल होगा और अल्लाह खैर व बरकत और आफ़ियत के अल्लाह दरवाज़े खोलेगा। या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो या वदूदो, आप ये ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। रिश्ते भी और गैब से फिर रिश्तों का निभाना भी, कि खुदा न खास्ता तलाक़ें ना हो जाएं, आपस में उलझने ना हों, घर टूट ना जाएं, नफ़रतें ना हों, इंशाअल्लाह ये भी अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम से आपको ज़रूर इसकी खैरें मिलेंगी। आप ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, वो ना कुछ दिनों के बाद मेरे पास लिस्ट बना के ले आया, बहुत लंबी लिस्ट थी और लिस्ट शुरू हुई अम्मा की शादी से। ये जुल्म थे, ये ज़्यादती थी, कोई सास, कोई बहू, कोई देवरानी, कोई जेठानी, कोई फ़लाँ रिश्तेदार, कोई वालिद की तरफ से, कोई वालदा की तरफ से, ऐसे अक्सर वालिद की तरफ से थे। वो लिस्ट आ गई मेरे पास, मुझे कहने लगे, और वालदा भी साथ आई, उन्हें कहा मुझे भी ले चल, आज मैं इन दुश्मनों का अंजाम देखूंगी। इन्होंने सारी उम्र मुझे सताया, मुझे जलील किया, आज मेरी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेटों के रोज़गार नहीं, कारोबार नहीं, हमारे घर में बीमारियां हैं, इन्होंने जादू किया,
مجھے خواب میں نظر آیا. ظاہر ہے جو سارا دن سوچیں گے خواب میں نظر تو آئے گا. مجھے یہ نظر آیا, میں نے یہ دیکھا, میں نے. انہوں نے اپنے ایک غم کی قصہ بیان کیا اور میں ٹشو پہ ٹشو دے رہا اور خاتون رو رہی, حتیٰ کہ بیٹا بھی ساتھ رو رہا, اور لسٹ سامنے پڑی ہے, اور اب ان کے انجام کا انتظار ہو رہا کہ میں جو ہے ایسا ان کو کروں, ایسا کہ ان کا انجام جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھیں, ان کے گھر دل جل جائیں. ہے دعا کے آتش عشق میں تو بھی میری طرح جلا کرے, نہ نصیب ہو تجھے ہنسنا تیرے دل میں درد اٹھا کرے. بس یہ دکھا دیں. ایک کال لیتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی حکیم صاحب, میرا نام تابندہ شہین ہے. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی آپ بات کیجئے. جی میرا بیٹا ہے, اس کی عمر 15 سال ہے. جی جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے وہ بہت زیادہ ڈرتا ہے. اچھا. وہ اکیلا کہیں جا نہیں سکتا, اندھیرے میں نہیں جا سکتا, باتھ روم میں نہیں جا سکتا. جی اور جیسے جانوروں کی آوازیں نکالتا ہے, کبھی رونے کی آوازیں نکالتا ہے, کبھی بلی کی آوازیں نکالتا ہے, اس طرح سے آوازیں نکالتا ہے. جی پڑھتا اچھا ہے, لیکن جب ایگزام ہوتے ہیں تو اچھے نمبر نہیں آتے. جی جی اسکول میں اچھا ہوتا ہے, 90% مارکس لیتا ہے, لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو اچھے نمبر نہیں آتے. ٹھیک ٹھیک. اور ایک بڑا بیٹا ہے, اس کی عمر 16 سال ہے. اچھا جی. تو وہ کام پہ جاتا ہے, الیکٹریشین کا کام سیکھ رہا ہے. ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے, 6 ماہ ہوئے ہیں. جی اور کام سے آتا ہے تو باہر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, اور موبائل پہ رات کو 1:30-2 بجے تک موبائل یوز کرتا ہے. جی تو اس کے لیے بھی بتائیں کہ وہ نماز پڑھے. جی میں بتاتا ہوں, آپ کے سارے مسائل کا حل بتاتا ہوں, آپ کی ساری مشکلات کا حل بتاتا ہوں. انشاءاللہ آپ ضرور توجہ کریں. ایک تو میں ماؤں سے ایک درخواست کروں گا کہ اولادیں ان سے کیوں دوڑ رہی, بھاگ رہی, دور کیوں ہو رہی. اس کی بنیادی وجہ ماؤں کی سختی ہے. اچھا, مائیں سختی کرتی ہیں سچے خلوص کی بنیاد پہ. وہ کہتی ہیں ان پہ سختی کریں گے تو یہ پڑھیں گے, سختی کریں گے تو بڑے آدمی بنیں گے, سختی کریں گے تو ان کو اخلاق ملے گا, سختی کریں گے تو ادب آداب ایٹیکیٹ سیکھیں گے, اور سختی کریں گے تو یہ معاشرے کے ایک بہترین شہری بنیں گے. آج وہ اولادیں نہیں رہیں, وہ اولادیں نہیں رہیں. ہمارے اسکولوں کے باہر بھی بڑی دیر سے لکھا جانے لگا مار نہیں پیار, بہت دیر سے لکھا جانے لگا. یہ ازل سے میرے کملی والے نے پہلے دن فرما دیا تھا, بچے کے لیے مار نہیں پیار بلکہ احترام, رسپیکٹ. جس طرح ماں باپ اپنے لیے احترام چاہتے ہیں, اس طرح اولاد کو وہی احترام دیں. تو ایک تو میں بہن آپ سے عرض کروں گا, آپ بچوں سے درگزر پیار محبت اور ان کو پیار سے سکھانا, سب کے سامنے الجھ جانا, سب کے سامنے ان کو بے عزت کر دینا نہ کریں. ایسا اولادیں پھر ماں باپ سے دور بھاگتی ہیں, پھر وہ اور ایسے دوست تلاش کرتی ہیں جو ان کی تعریف کریں. آپ بچوں کی تعریف کریں, ان کے کاموں کو ڈھونڈیں, فلاں وقت میں اس نے یہ اچھا کام کیا تھا, اس کی تعریف کے موقع ڈھونڈتے رہیں. میں نے کئی گھر میں جلے ہوئے گھروں کو جو کوئلہ بن چکے تھے, پھر سے نیا ڈسٹمبر ہوا, نیا انیمل ہوا, اور نئے نقش و نگار بنے, اور گھر پھر تاج محل بن گئے صرف تعریف سے. میاں بیوی کی تعریف کرے, بیوی میاں کی تعریف کرے, اور اولاد سے تعریف کی توقع نہ رکھیں, آپ اولاد کی تعریف کریں. واہ واہ, آپ نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا, بہت اچھی بات, اور اس کو کوئی پیسے یا کوئی چیز, تعریف کریں, تعریف کریں. ہم ڈانٹتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ڈانٹ ماں باپ کا حق ہے. میں کہتا ہوں نہیں, تربیت ماں باپ کا حق ہے, ڈانٹ تو نہ کریں, اور لیکن تربیت کس انداز سے, گن پوائنٹ پہ تھپڑ مار کے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ ہاتھ سے روکنے کو منع کرتے ہیں, حدیث میں ہے, اللہ کے حبیب آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہو اس کو ہاتھ سے روکو. تو میں نے کہا میں بھی ہاتھ سے کہتا ہوں, کسی کی داڑھی کو ہاتھ لگا دینا, گھٹنوں کو ہاتھ لگا دینا, اس کے سامنے معافی مانگ لینا, یہ ہاتھ ہی تو ہے, ہاتھ سے روکنا ہے. اپنی دنیا کے غرض اور طمع کے لیے ہم یہی ہاتھ استعمال کرتے ہیں, یا تھپڑ والا ہاتھ استعمال کرتے ہیں. ہم ووٹ لینے کے لیے کون سا ہاتھ استعمال کرتے ہیں, اس کی داڑھی پہ ہاتھ, اس کے گھٹنوں کے ہاتھ. اچھا تیری منت ہے, آئندہ نہیں کروں گا, اس دفعہ تو ووٹ دے دے.
ہاتھ استعمال کرتے ہیں. تو میری بہن ایک تو یہ ہے آپ اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھیں, اولاد کا اکرام کریں, احترام کریں. اور دوسری چیز میں ایک دعا بتاتا ہوں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ قرآن پاک کی آیت مختصر دعا ہے, اس کو آپ یاد کریں اور اچھی طرح یاد کریں اور ضرور یاد کریں. اور یاد کرنے کے بعد اس دعا کو آپ مستقل پڑھیں اور کچھ عرصہ لگاتار پڑھیں. ہر نماز کی اتحیات کی رب جالنی کے بعد, ہر نماز میں اتحیات میں رب جالنی کے بعد اس کو مستقل آپ پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں, بہت اعتماد سے پڑھیں اور نہایت یقین نہایت اعتماد سے پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور سارا دن بھی کھلا پڑھیں اور بہت پڑھیں اور بہت پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں, کھلا پڑھیں. آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا, اس کا کمال ملے گا, اس کی تاثیر ملے گی. اولاد, نسلیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی, وہ دلوں کے لیے مرہم بنے گی, سوزن نہیں بنیں گی, انگارے نہیں بنیں گے, چنگاریاں نہیں بنیں گی. وہ دلوں کے لیے کریم اور مکھن ہوگی, ٹھنڈک ہوگی اور ان میں ترقیاں ہوں گی, رزق میں, دولت میں, عزت میں, شان و شوکت میں, اور انہیں کامیابیاں ملیں گی. آپ یقیناً یہ کریں اور دعا بھی کریں اور بچوں کے ساتھ پیار کریں, محبت کریں اور ان کی تعریف کے موقع تلاش کریں. فلاں موقع پہ اس نے کام کیا تھا, اس کی میں نے تعریف, اور دل کھول کے تعریف کریں. آپ بچوں میں تبدیلیاں دیکھیں گے. بچے گھر میں رہیں گے, گھر سے نہیں بھاگیں گے. بچے کمپیوٹر سے بھاگیں گے, آپ سے باتیں کریں گے, ماں کی باہوں میں لٹک جائیں گے. انہیں پتہ ہے ماں پیار کرنے والی ہے, ماں جھٹکنے والی نہیں, جھڑکنے والی نہیں, اور ماں جو ہے نفرت کرنے والی نہیں. پھر مائیں کہتی ہیں بچے ہمارے قریب نہیں آتے. وہ کیسے قریب آئیں گے؟ بچپن میں ہم نے انہیں جھڑکا ادب کے نام پہ, جھٹکا تربیت کے نام پہ, اور انہیں بد دعائیں دیں, اور خدا نخواستہ بعض مائیں گالیاں دیتی ہیں. یاد رکھیں عزت نفس ہر شخص کو ہے. ہمارے ایک محسن ہیں, وہ کہنے لگے کہ ہمارا ایک بیل تھا, وہ کھانا پینا چھوڑ گیا, اور وہ اب اس کو اچھا کھلائیں پلائیں, بڑا قیمتی بیل تھا. ذمہ داروں کو پتہ ہے بیل کی کیا قیمت ہوتی ہے. کھانا پینا چھوڑ گیا. اب کسی نے کہا یہ بیماری, کسی نے کہا نظر لگی ہے, کسی نے کیا کہا. میرے والد صاحب نے, ہمارے ایک ملازم تھے, اس کو گھوڑی دی اور کہا کہ فلاں سیانہ بندہ ہے, وہ یہ چیزیں جانتا ہے, اس کو گھوڑی پہ اٹھا کے لے آؤ. گھوڑی پہ اس کو لے آئے. اس نے آ کے دیکھا, گھاس ڈلوایا, گھاس نہ کھایا, کھایا اس نے کچھ بھی نہیں. کہنے لگا اس کا خادم کون ہے جو اس کو گھاس وغیرہ ڈالتا ہے, چارہ وغیرہ؟ اس نے کہا یہ ہے. اس نے کہا بیٹھ جا. اپنا جوتا اتارا اور 3-4 جوتے اس خادم کو مارے, مار کے کہنے لگے گھاس ڈال. اب وہ خادم پریشان, سارا جہان پریشان, یہ کیا کہانی ہے. اب اس نے گھاس ڈالا, اس نے گانا شروع کر دیا. اب سب کی منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. اس نے کہا اصل میں اس نے اس کی توہین کی ہے, اس نے دل میں رکھ لیا ہے, اور اس کا احتجاج ہے میں گھاس نہیں کھاتا. اس نے آنکھوں کے سامنے انجام دیکھ لیا, ٹھیک ہے جوتے تو نے مجھے مارے, تجھے بھی لگے ہیں. انہوں نے کہا چلو میں اب گھاس کھاتا ہوں. عزت نفس تو جانور کی بھی ہے. شہنشاہ ظفر کا ایک ہاتھی تھا جس کا نام مولا بخش ہاتھی تھا. جب اس نے دیکھا نا کہ میرے مالک بدل گئے, انگریز آ گیا ہے, وہ بہت پریشان ہوا. اور وہ اتنی محبت کرتا تھا بہادر شاہ ظفر سے, ہو یک بیک جو ہوا پلٹ, نہیں دل کو میرے قرار ہے, کروں غم ستم کا میں کیا بیاں, میرا غم سے سینہ فغار ہے. یہ رعایا ہند تباہ ہوئی, کہوں ان پہ کیسی جفا ہوئی, ولے کلمہ گویوں کی طرف سے ابھی ان کے دل میں غبار ہے. نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں, نہ کسی کے دل کا قرار ہوں. ہائے ہائے ہائے, کیا شاعری ہے شہنشاہ ظفر کی. نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں, نہ کسی کے دل کا قرار ہوں. جو اجڑ گیا وہ نصیب ہوں, جو بگڑ گیا وہ دیار ہوں. میرا رنگ روپ بگڑ گیا, میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا. جو چمن خزاں میں اجڑ گیا, میں اسی کی فصل بہار ہوں. نہ ظفر کسی کا حبیب ہوں, نہ ظفر کسی کا رقیب ہوں. جو اجڑ گیا وہ نصیب ہوں, جو بگڑ گیا وہ دیار ہوں. وہ کچھ اس طرح کی شاعری. تو اس نے, مولا بخش ہاتھی نے کھانا پینا چھوڑ دیا, بڑی محبت کرتا تھا. یعنی جس دن بادشاہ نے سواری کرنی ہوتی تھی, ایک دن مہاوت آ کے کہتا تھا مولا بخش ہاتھی کو تیار ہو جا, بادشاہ نے تو اس پہ سواری کرنی ہے. جھومتا تھا, اپنی سونٹ سے پانی نکال نکال کے اپنے آپ کو دھوتا تھا, صاف کرتا تھا, اور بادشاہ کو بڑی محبت کی نظر سے دیکھتا تھا. اب کہنے لگا مالک بدل گئے ہیں, میرا بادشاہ مجھے نہیں ملا.
मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया। खाना पीना छोड़ दिया। अंग्रेज़ ने बहुत कोशिश की, शाही कीमती हाथी है, इसको खिलाया पिलाया जाए। हत्ता के लड्डू के टोकरे रखे, वो लड्डू बहुत मज़े से खाता था हाथी। उन्होंने कहा इनकी सबसे बेहतरीन टेस्ट क्या है? उन्होंने कहा लड्डू है। लड्डू के बेहतरीन मोती चूर टोकरे रखे, उसने टोकरे उठा के बड़े फेंक दिए। होने का यार के बगैर नहीं खाना। हाँ, कहता था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अब रूठ गए हैं तो मनाने नहीं आया, मुद्दत से कोई शख्स रुलाने नहीं आया, जलती हुई आंखों को बुझाने नहीं आया। अंग्रेज अफसर को गुस्सा आया, कहने का नीलाम कर दो इसको। बाजार में ले गए, बाजार में ले गए, उसकी नीलामी के लिए बोली लगी, हार्ट अटैक हुआ, मर गया, न जी सका। इज्जत नफ्स तो जानवर के अंदर भी है, और आपकी नस्लें हैं, आपकी औलादें हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं उनके साथ। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बात कीजिए। जी मैंने एक मैसेज किया था कि मेरा बेटा है रिजवान अली, मेरा नाम है मुनीर हुसैन, मैं वो बाहर जाना चाहता, बज़िद है, क्या आप भेज दें उसे? रिजवान की वालदा का नाम क्या है? शमीम अख्तर। किस मुल्क में जाना चाहता है? तुर्की में। तुर्की से आगे फिर यूरोप के रास्ते तलाश करेगा? हाँ लगता तो ऐसे ही, क्योंकि मैंने तो मना किया कि ऐसे रास्ते ना जाओ, लेकिन वो बज़िद कहते हैं जी सभी लोग गए हैं, वो सेटल हो गए हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। अल्लाह पाक का इल्म कामिल है, मेरा इल्म कामिल नहीं, मैं तो क्या रोना भेजें उसे। मैं अपने बात की दलील और दावा नहीं करूँगा, लेकिन उसे ना भेजें इसमें खैर है। उसे मोहब्बत प्यार से समझाएं, उसे यहाँ कोई मुतबादिल रोज़गार करा के दें, फिर उसका दिल लगे, कुछ उसके दोस्तों के ज़रिए उसको समझाएं। एक लफ्ज़ अल्लाह के नाम का बताता हूँ, या जामिओ, सिर्फ या जामिओ, उसका सख्त तसव्वुर करके आप मुसलसल पढ़ें। हर नमाज के बाद 121 बार लाजिम पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक, और या जामिओ पढ़ें, और सारा घर पढ़े तो बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला वो आपकी बात भी मानेगा, उसके लिए रोज़गार के राहें दरवाज़े भी खुलेंगे, और इसके बरकतों के और खैरों के दरवाजे भी अल्लाह खोलेगा। आप या जामिओ बहुत पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, और ज़रूर फ़ायदा होगा। और एक काम और कीजिएगा, बेटा जब सो रहा हो उसके सिरहाने की तरफ खड़े होके, सिरहाने खड़े होके सूरत बकरा का पहला रुकू पढ़ लें, अलिफ लाम मीम अल्लाह ज़ालिकल किताब ला रैब, ये सूरत बकरा का पहला रुकू उसके सिरहाने खड़े होके 3 बार पढ़ेंगे, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, सिरहाने खड़े होके, और उसके तसव्वुर में उसकी पिशानी पे फूंक मार दें, नींद ना उसकी खुले। ये कर दें, या जामिओ पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला वो अपने इरादों में मज़ीद पुख्ता होगा कि वो आपका साथी बने, आपकी छाँव में रहे, और इसी मुल्क पे खिदमत करे, और इसी मुल्क को कमाए, और इसी मुल्क को दे। मेरे वतन को ज़रूरत है, और गैर कानूनी रास्ते अख्तियार न करें, अच्छा अंदाज नहीं है। मैं दुआ भी करूँगा। मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, कराम कराम। सर वो एक किया था मैसेज के पाँव में दर्द रहता है, वो यूरिक एसिड भी चेक करवाया है, और वो एक्सरे भी करवाया था कि वो फ्रैक्चर वगैरह नहीं। फिर उन्होंने कहा जूता चेंज कर ले, जूता भी चेंज किया है, लेकिन कोई वो दर्द का आराम नहीं आया। एक पाँव में ही होती है उसकी, कह लें कि आपके दाएं पाँव में? हाँ जी, दाएं पाँव। दाएं पाँव में? हाँ जी। हाँ, दाएं पाँव में होती है SAFTN। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अय्याज लतीफ़। अय्याज? हाँ जी। अय्याज की स्पेलिंग क्या है? AYAZ। ठीक है, मैंने नाम लिखे हैं SAFTN, ये
5 मैंने नाम लिखे हैं, इन 5 नामों की इब्तिदा में ये तकलीफ होनी चाहिए। SAFTN। वो आपका नाम नहीं, आपका तो हो गया, ए का हो गया, होनी चाहिए। अच्छा, ये कोई गैब कल्म नहीं है। हर नाम में तासीर होती है, हर नाम में एक कुव्वत होती है, हर नाम की एक कैफियत होती है जो जिसमें मुंतकिल होती है। आपका नाम ए से शुरू होता है, अय्याज साहब, और आपको दाएं तरफ ही होनी चाहिए एड़ी का दर्द। आपने जूता बदला, क्या जूते का अपर लोअर चमड़े का था? पहले तो आम था, फिर बाद में चमड़े का भी लिया, अब बंद जूता अक्सर पहन रहा हूँ। अक्सर नीचे वाला चमड़ा नहीं होता, ऊपर वाला चमड़ा होता है, नीचा रेगजीन होता है। उसका वाहिद तरीका यह है, उसका छोटा हिस्सा टुकड़ा लेकर ना कहीं से अगले हिस्से से जहां से नजर ना आए आप जला के देखें, चमड़ा राख हो जाएगा, रेगजीन आपस में ऐसे मिल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। सही। अच्छा, ऐसा करें, आपको मैं एक टोटका बताता हूं और एक तरीका भी बताता हूं। अगर आप रुकू और सजदा बेहतरीन करें, आपकी एड़ी का दर्द खत्म हो जाएगा। रुकू और सजदा बेहतरीन करें, सही रकू। जो सही रकू करने वाले हैं उनसे पूछें, देखें मैं आप रकू कर रहा हूं, क्या मेरा सजदा रकू ठीक है? और सजदा भी ठीक करें। और हर रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम ठहर के पढ़ें, 3 बार पढ़ें लेकिन ठहर के। और हर सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ें लेकिन ठहर के। मोहरों के मरीज, जोड़ों के मरीज, एड़ी के मरीज, पिंडलियों के मरीज, दर्दों के मरीज अगर रुकू सजदा ठहर के करें तो इस रुकू सजदे में की वजह से उनके मोहरे, उनकी पिंडलियां ठीक हो जाती हैं अगर रुकू सजदा सही करें। हाँ, मुझे एक साहब कहने लगे मेरी कमर में दर्द हुआ, मैं एक ऑफिस में काम करता था अमेरिका में, लॉस एंजलिस में। तो एक गोरा मुझे देखने लगा, मैं यूं करके चल रहा, तो मुझे देख के कहने लगा, हमारा बॉस था, मुझे कहने लगा इधर आओ, क्या है? उसने कि कमर के दर्द है। क्या किया? उसने कि मैंने अपना बेड चेंज किया, बेल्ट बांधी, पेन किलर, ये। उसने कहा तुम ये नमाज जो पढ़ते हो, नमाज की एक्सरसाइज तुम्हारे इस मर्ज का इलाज है, लगता है तो रुकू सजदा ठीक नहीं करता। यही लफ्ज़ कहे उसने, गोरे ने। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा बॉस ये बात? उसने कहा मैंने रिसर्च पढ़ी है और बाज़ औक़ात खुद अगर मुझे तकलीफ होती है, मैं तुम्हारी तरह बेहतरीन रुकू करता हूँ और तुम्हारी तरह सजदा करता हूँ, मेरा मसला हल हो जाता है। जो नमाज में बेहतरीन रुकू और सजदा बेहतरीन होगा, जिसका शानदार और जानदार होगा, उसके ये मसाइल नहीं होंगे। और एक दवा बताता हूँ, हमारे एक तिब की दवा है माजून फ़लासफ़ा। माजून फ़लासफ़ा, ये माजून फ़लासफ़ा जो है ये बड़ी ज़बरदस्त दवा है। 1 चम्मच भरा हुआ, उस पर लिखा हुआ जो वो नहीं, सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच भरा हुआ आप माजून फ़लासफ़ा का इस्तेमाल करें। चंद दबियाँ ज़रूर इस्तेमाल करें। नामों का असर होता है। देखिए मैंने एस लिखा, ए लिखा, एफ लिखा, टी लिखा, एन लिखा। एस शाहिदा है, शहदा है, ए अशर है, या इस तरह के कोई और नाम है, इनके नामों का असर है। जो नामों की तासीर जानता है वो बंदे के मिजाज को 1 मिनट में पढ़ लेता है। जो नामों की तासीर जानता है कि इस नाम के अंदर ये है और इस नाम की तासीर ये है। इसके अलावा 5 नाम और हैं, उनकी तासीर और है, 5 और हैं, उनकी तासीर और है, 5 और हैं। ये 4 के ग्रुप्स हैं, उनकी तासीर और है। अल्लाह ने रखी है, नाम का असर है। आका मेरे कमली वाले ने जाते ही यसरफ क्यों बदला, मदीना क्यों रखा? जगह जगह नाम बदले, लोगों के नाम बदले। अब्दुल-शम्स था नाम, आपने अब्दुल्ला रखा। जिनका नाम अबू हुरैरा है कुन्नियत, उनका नाम पहले अब्दुल-शम्स था, सूरज का बेटा। नामों का असर होता है और जिंदगियों पे होता है, और नामों के असर से बीमारियों का मिजाज बनता है। इस नाम के वालों को दाएं तरफ तकलीफ होगी, इस नाम वालों को बाएं तरफ तकलीफ होगी, इस नाम वाले की बाएं नथना जो है बंद होगा, नज़ला फ्लो किसी वजह से, इसका बाएं होगा। इस नाम वालों को दाएं तरफ आधा सर होगा, इस नाम वालों को बाएं तरफ आधा सर होगा। ये सारी हमारी तिब की साइंस भरी हुई है, बहुत ज़बरदस्त भरी हुई। मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, कुछ ज़्यादा मैं भी नहीं जानता। अब मैं बात जो कर रहा था वो दुश्मनों की लिस्ट वाली बात कर रहा था। दरमियान में कालें आती हैं, ये भी आनी ज़रूरी है, हमारे मुखलिस इंतज़ार करते हैं। अब माई ने रो रो के बुरा हाल कर दिया। अब लिस्ट मेरे पास है। अब मैंने उनसे एक सवाल किया,
एक सवाल किया, मैंने कहा ये बताएं कि इनको बर्बाद देखना चाहते हैं? कहने लगे हड्डियां टूट जाना, चूरा चूरा हो जाना, यानी हड्डियां टूट जाए और टुकड़े टुकड़े हो जाए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा। और क्या चाहते हैं? इनके घरों को आग लग जाए, इनकी गाड़ियां जल जाएं, इनके कारोबार बर्बाद हो जाएं, इन पे कुछ सिफली अमल आप करें, मैं गरीब हूं, मैं अपने जेवर बेच के आपको दे दूंगी। मैंने कहा मां वैसे मैं लेता नहीं किसी से, और अपने बाप दादा से कुछ आफियत फरमाई है, आफियत खुशहाली फरमाई है परदादा से, को मैं दुनिया का मालदार आदमी नहीं हूँ, लेकिन हैंड टू माउथ हूँ, मैं नहीं लेता। मुर्शिद ने यह ज़िंदगी का सबक नहीं दिया, उसने दुनिया की हर चीज़ बताई जो जुल्म उन पे करना है। मैंने कहा मर जाएंगे फिर क्या होगा? आपके दुख टल जाएंगे इनके मरने से? कहने लगे हमारे कलेजे में ठंड तो पड़ जाएगी, पर दुख तो नहीं टलेंगे। मैंने कहा एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं कि आपके दुख टल जाएं और आपके गम दूर हो जाएं, और आपको दौलत सब इनसे ज़्यादा, गाड़ियां इनसे ज़्यादा, मकान लंबे बड़े खुले इनसे ज़्यादा, बेटे इनसे ज़्यादा, उनकी रिस्क उनकी सेहत इनसे ज़्यादा। अब मैंने हर चीज़ बताई। कहने लगा अगर ये है तो फिर तो ठीक है। मैंने कहा इनके हक़ में दुआ करना शुरू कर दें और इनकी खैर खबर लेना शुरू कर दें। कहने लगे ये कैसे मुमकिन है? फिर उन्होंने पुराने गम, मैंने कहा नहीं अब पुराने गम ना बयान करें, अब पुराने दुख बयान ना करें, अब ना बयान करें, अब सिर्फ मेरी बात मानें और इनके लिए इनको हर खुशी गमी में इनका साथ दें। ये आपको कहें बुज़दिल हैं, पॉलिसी करते हैं, धोखा देते हैं, देखो आ गए हैं, ये बातें सुने और इन बातों के सुनते हुए आपका जज्बा ठंडा ना हो, आपके खुलूस में अंदर दो रंगी ना हो, दो रंगी ना हो। बस अल्लाह तेरे लिए, तू देख रहा, इनकी बातें में बर्दाश्त तेरे लिए, इनके मौला इनके ताने करीम आका तेरे लिए, तेरे लिए। बस ये जब करते जाएंगे ना, फिर आपके घर में इज्जतें, बरकतें, खुशियाँ, कामयाबियाँ ये जब करें, और ये अपनों के साथ ज़्यादा करें, अपनों के साथ। दूर परे के रिश्तेदार जिन्हें भूल गए उनका दरवाज़ा खटखटाएं, उनका मोबाइल खटखटाएं, उनको सलाम करें, वो हैरान हो जाएंगे क्या हुआ, कोई काम है? कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं। वो कहेंगे नहीं कुछ काम है, कहा नहीं कुछ भी नहीं है। फिर खैर खैरियत और गैबाना दुआएं, अल्लाह उनको रंग दे, अल्लाह उन्होंने मुझे महरूम किया उनको अता कर दे, या अल्लाह उन पर जुल्म किया उन्होंने, अल्लाह तो उनको माफ़ भी कर दे, उनके बच्चों को, उनकी नस्लों को उन करके देखें तो सही। पहले आप आबाद होंगे, पहले आप शाद होंगे, आपका घर, आपकी ज़िंदगी, आपका रिस्क, आपकी नस्लें, आपकी इज़्ज़त, आपकी सेहत, आपकी खुशियाँ, आपकी खुशहालियाँ, और आज से ऐसे कि आप गुमान नहीं कर सकते। ना दौलत लगे, ना माल लगे, ना कुर्बानी लगे, ना मुजाहदा लगे, कुछ भी ना लगे, और आपके मसले हल पे हल होते जाएं। और क्या चाहिए? एक ये वो बर्बाद हो जाए, एक वह वो तबाह हो जाए, और एक ये है कि उनके अंदर बर्बादी और उनकी जड़ों के अंदर दीमक लग जाए। एक ये है ना मौला तो उन्हें सदाबहार कर दे, तो उनको आबाद और शाद कर दे। दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिक व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या करमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व अदखिलिल जन्नत माल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। हमारी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा, हमारी मुश्किलें हल फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, रिज़्क़ और वुसअत के दरवाज़े, बरकत और आफ़ियत के दरवाज़े खोल दे, हमारी खुशियों को सदा बहार कर दे, हमारे गमों को दूर कर दे। मेरे वतन की हिफाजत फरमा, वतन के बच्चे बच्चे हर बेटी के आंचल की हिफाजत फरमा, पैरहन की हिफाजत फरमा, हर घर की हर दर की हिफाजत फरमा, किफ़ायत फरमा, किफ़ालत फरमा। मेरे वतन के बादशाहों की छावनियों, कचहरियों, ऐवानों की हिफाजत फरमा। मौला तो रंग दे सबको अपनी रहमत से, अपनी बरकत से, अपनी अता से, अपनी शफ़क़त से, अपने नाम की बरकत से, अपने नाम की खैर से, अपने नाम की ताकत से। हमें दर दर का भिखारी ना बना, हमारी नस्लों को मंगता ना बना।
پر اپنے در کا بھکاری، اپنے در کا محتاج بنا، اور ہماری ضرورتیں ہمیشہ بن مانگے عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔